9x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, मैं दोनों मेथड से आपको बता दूंगा कैसे हम करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या नंबर चाहिए। अब इसको अगर हम स्प्लिट करने जाएंगे तो ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिनका सम क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, विच इज़ 9 इंटू 1, तो मतलब 9 रहना चाहिए। अब ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, अगर हम 3 को देखें तो 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं 3x और 3x के फॉर्म में, और यहाँ पर ये नंबर क्या आ जाएगा 1, और ये नंबर क्या आ जाएगा 9x²। इतना क्लियर है। अब यहाँ से 0 आ गया। अब इसमें अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, इधर से हम 3 भी कॉमन ले सकते हैं, साथ में x भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये बचेगा कितना, 3 कॉमन आ गया तो बचा 3, इधर से x चला गया तो यहाँ बचा x, इधर से 3x बाहर चला गया तो यहाँ बचा 1। इन दोनों में अगर हम देखें तो +1 कॉमन आ गया तो बचेगा कितना, 3x + 1। अब यहाँ पर क्या है, 3x + 1, 3x + 1 दोनों में कॉमन ले सकते हैं। इधर से क्या बचेगा 3x, इधर से क्या बचेगा प्लस का 1। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/3। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3। तो दोनों रूट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, -1/3, मतलब दोनों इक्वल रूट्स हैं और दोनों सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, अगर हम देखें तो 9x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। अगर हम 9x² को ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये भी तो 3 का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है, और ये क्या है, ये तो 6x है, और ये कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप एक चीज़ सोचिए, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, और ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, और कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे a² + 2ab + b² के फॉर्म में बन रहा है। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर a² आ गया, यहाँ पर b² आ गया। अब ये चेक करना है कि क्या ये 2ab आएगा कि नहीं आएगा। इसको अगर मैं स्प्लिट करूँ तो यहाँ पर 2 आ जाएगा कॉमन, इधर बचेगा 3x। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो फिर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, ये पूरा पूरा इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप इसको तो पूरा परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हो, विच इज़ 3x + 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर ये a² + 2ab + b² के फॉर्म में आ रहा है तो इसको हम क्या लिखते हैं, a + b का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। तो इससे हम सीधा आंसर बता सकते थे कि यहाँ पर हमारे पास 3x + 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी रहेगी, -1/3। अब क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था तो इसका मतलब दोनों रूट्स हमारे पास -1/3 आएंगे, तो ये भी आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। बस चेक क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पे ये देखना है कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर a² और b² के फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद मिडल वाले पार्ट को देखना है क्या वो 2ab के फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ऐसा होता है तो उससे आंसर हमारा सीधा आ जाएगा। इतना क्लियर है।